तो रेट्स अपने हाथ में नहीं, उसके बारे में बात करना बेकार है। जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। प्रोडक्शन कैसे, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर हम लोग फोकस करना चाहिए। बहुत सारे किसान के खेत में करीबन 6 से 7 फीट का हाइट रहता है और उसको फाइनल यील्ड उसको पूछते हैं 6 से 7 क्विंटल से ज़्यादा नहीं आता, तो फिर कपास किसके लिए लगा रहे हो? तो ज़्यादा हाइट बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाइट नियंत्रित होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन में कॉटन का हाइट मैक्सिमम 4 से 4.5 फीट होना चाहिए, मेरे कंधे जितना, इतने से ज़्यादा नहीं। और नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो है, नंबर ऑफ़ सिम्पोडिया, जैसे मैंने रेनफेड में आपको 10 से 12 बताया था, ड्रिप इरिगेशन में नंबर ऑफ़ सिम्पोडिया जो है वो आपके 18 से 20 होना चाहिए। 20-22 भी आती है, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 18 से 20 यदि सिम्पोडिया आ जाती है आपकी, तो 18 से 20 सिम्पोडिया आ जाती है, तो हर ब्रांच के ऊपर 18 से 20 सिम्पोडिया है। हर ब्रांच के ऊपर 5 से 6 यदि सिम्पोडिया आते बॉल्स मिल जाएंगे आपको, 5 से 6 बॉल मिल जाएंगे, तो 75 से 80 बॉल भी मिल जाएंगे आपको। और ड्रिप इरिगेशन के साथ में पानी और खाद दे रहे हैं। बेसल डोज 10-26-26 का, 15 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 किलो सल्फर दे रहे हैं, 5 किलो जिंक, 5 किलो फेरस और बोरेक्स 3 किलो देते हैं। नीम की खली में मिक्स करके बेसल डोज देंगे। और बचा हुआ जो डोज है वो फर्टिगेशन के माध्यम से देंगे। ड्रिप्स के साथ में पानी में घुलने वाले खाद हम टपक सिंचाई के माध्यम से देंगे, वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से देंगे। तो फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उर्वरक यूज़ करते हैं तो उसका एफिशिएंसी 80 से 90% आती है। जो किसान हाथ से फेंक के देते हैं किसान फर्टिलाइजर उर्वरक जो है, उसकी एफिशिएंसी केवल 40% होती है, 40% ही होती है। लेकिन ड्रिप्स के माध्यम से देंगे तो 80 से 90% मिलेगी आपको। मतलब फर्टिलाइजर उर्वरक की उपयोगिता जो है वो डबल से ज़्यादा मिलेगी आपको। इसीलिए बेसल डोज और फर्टिगेशन और उर्वरक जो घुलने वाले जो है उसका छिड़काव यदि करते हैं, उसको बोलते हैं फोलियो फीडिंग की टेक्नोलॉजी। यदि पानी का शॉर्टेज हो गया है, दो बारिश के बीच में ड्रॉप स्पेल लॉन्ग ड्राई स्पेल आता है। लॉन्ग ड्राई स्पेल में क्या होता है कि बड़े पैमाने पे स्क्वायर ड्रॉप होता है, फ्लावर ड्रॉप होता है। उस समय में फ्लावर्स और स्क्वायर का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसके ऊपर हम लोग जो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे लेते हैं। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे मतलब होता है उसका प्लानोफिक्स का स्प्रे लीजिए 5 ml 15 लीटर पानी में, इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लावर ड्रॉप या स्क्वायर ड्रॉप का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी काम करेगा अगर फ्लावर और स्क्वायर ड्रॉप का नियंत्रण करने में। ये बहुत ही बढ़िया और आसान है। तीसरा, बोल डेवलपमेंट हो गया। बोल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है आपका। उस समय में आपका जो प्लांट का हाइट जो है उस समय में 3.5 से 4 फीट होना चाहिए, तो बोल डेवलपमेंट हो गया उस समय। इसके बाद हम लोग करीबन 40 से 45 दिन लगेंगे बोल डेवलपमेंट मैच्योरिटी के लिए। उस समय में हमको 13-0-45 का स्प्रे लेना है। 13-0-45 को हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करीबन 1 लीटर में 5 ग्राम या 75 ग्राम 15 लीटर पानी में इसका छिड़काव करते हैं, तो बहुत बढ़िया बोल का मैच्योरिटी अच्छा था। और इसका जो फाइबर जो है, फाइबर का क्वालिटी भी अच्छा आता है, वाइट कलर आता है बिल्कुल, और बोल का वेट भी बढ़ जाता है। इसी दरम्यान माइक्रोन्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का भी ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए। हफ्ते में एक बार 500 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और 250 ग्राम जो है चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, तो बोल का वेट बढ़ेगा। यदि बोल कपास का बोल हाथ में लेंगे तो 65% उसका वेट जो है सीड का वेट है, और केवल 35% वेट उसका रुई का वजन है। बोल का वेट कैसे बढ़ेगा? सरकी की वजह, सरकी जो है सीड है उसका वेट बढ़ेगा तो उसका वजन आने वाला है। इसीलिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है ड्रिप के माध्यम से, तो ये बोल का वेट बढ़ेगा। इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 400 ग्राम एक पौधे से मिलना चाहिए कपास से। को यदि सही में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहता है अपने फैमिली में, अपने केस में, तो प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करेंगे तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करें तो उपज बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी। दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन।